हेलो वेलकम गाइस। हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया गया था। इसमें सबसे सरप्राइज बात ये लगी कि हमारे देश के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं वो खुद ये कह रहे थे कि जो चाइना है उसके निवेश को इन्वेस्टमेंट को इंडिया में अलाउ कर देना चाहिए। जो भी चाइना की कंपनी है उन्हें भारत में कंपनी खोलने की इजाज़त या इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त दे देनी चाहिए। इंडिया ने लगभग 2020 और 21 से ही अनऑफिशियली बैन लगा रखा है चाइनीज कंपनियों पर। तो सरकार कहती है कि जो भी हम भारत के नेबर कंट्रीज़ हैं वह अगर इंडिया में निवेश करना चाहते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट अप्रूवल लेना होगा, तभी वे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ओबियसली यह जो भारत ने कहा है नेबर कंट्रीज़ को स्पेशल इम्प्रूवमेंट जो इन्वेस्टमेंट अप्रूवल लेना होगा, यह किसके लिए कहा गया है? यह नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि चाइना के लिए कहा गया है। जो यह कहा गया है वो चाइना के लिए कहा गया है। यहाँ पर यह डायरेक्ट नहीं कहा गया है, लेकिन कहा गया है चाइना के लिए। उन पर एक कंडीशन लगा दी गई है कि भारत डीप स्टडी के बाद चाइना की इन्वेस्टमेंट को अलाउ करेगा। चाइना की मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो कंपनियां हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं वो सभी रुकी पड़ी हैं। लगभग 200 कंपनीज हैं और भी उस प्लस में हम कह सकते हैं 200 प्लस कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने अप्रूवल की मांग रखी है, अप्रूवल के लिए फाइल लगा रखी है। जो हमारा जो इकोनॉमी सर्वे है वो कहता है कि चाइना को इन्वेस्टमेंट जो केवल इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अलाउ कर देना चाहिए। कौन से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में? ताकि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में बूस्टर कर सके, आगे बढ़ सके। चाइना को ये इन्वेस्टमेंट करने में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इसके पीछे जो रीज़न है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भाई इनको इन्वेस्टमेंट करें किस क्षेत्र में? इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में। केवल इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में क्यों? क्योंकि भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सेक्टर में थोड़ा सा पीछे है। वो इसके जो रीज़न है वो भारत में अपना व्यापार को बढ़ा सकें, मतलब जो यूरोपियन और अमेरिका जैसी कंट्रियों को हम क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को सप्लाई कर सकें। सबसे बड़े कारण तो ये है कि अगर रीज़न ये है कि जो इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि अगर चाइना सभी हम हर सेक्टर में चाइना को अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन एक सेक्टर है जिसमें हम चाइना को अलाउमेंट दे सकते हैं, वह है कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जो इंडिया है वो भी थोड़ा सा पीछे है। अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में वो आगे बढ़ेगा तो क्या होगा कि चाइना कंपनी आएंगी, वो इन्वेस्टमेंट करेंगी, अपनी कंपनियां खोलेंगी, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बनेंगी। चाइना को जितना पैसा है तो उस चीज़ के मिलेंगे। भाई तुम्हें 500 रुपये एक चीज़ है एक चीज़ का, तो 500 रुपये उस चीज़ के मिल गया। लेकिन भारत क्या करेगी? उस चीज़ को यूरोप में बेचेगा, यूरोपियन कंट्री में, अमेरिकन कंट्री में, अफ्रीका कंट्री में बेचेगा। तो जो वो चीज़ बन रही है उसको सप्लाई करना, यानी कि एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट से जो पैसा मिलेगा वो इंडिया रखेगा। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और जो हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है इसमें अच्छा खासा अपना बूस्टर करने के लिए हमें जो चाइना की इन्वेस्टमेंट को अलाउमेंट कर देनी चाहिए। चाइना की एफडीआई को लेकर हमको धमकी मिल रही है। ये धमकी नहीं, ये चेतावनी है। कैसी चेतावनी? जैसे कि चाइना है, चाइना के बारे में जो जीटीआरआई है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहता है कि तुम शॉर्ट टर्म में तुम्हें फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि तुम सोचो कि जॉब क्रिएट हो रही हैं, फैक्ट्रीज आ रही हैं, तो इनसे भारत को इकोनॉमिक बूस्टर मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मान के चलो चाइना और ताइवान की जो आपस में होती रहती है, तो हो सकता है कि अमेरिका सैंक्शन लगा दे, या फिर भारत और अरुणाचल प्रदेश में, जो भारत का अरुणाचल प्रदेश है, चाइना उसको कब्जाना चाहता है। तो फिर ऐसे हालात में क्या होगा? या फिर और भी कई रीज़न है, चाइना बहुत आक्रामक भी हो रहा है। तो इससे ना हो कि वो भारत इन्वेस्टमेंट करे और इन्वेस्टमेंट करके एकदम कंपनी छोड़ के चली जाएं, तो एकदम भारत का जो स्ट्रेटजिक सिस्टम है वो हिल जाएगा। भारत एकदम से बहुत इकोनॉमी जो एक खस्ता हाल में चली जाएगी। तो इन्होंने चेताया है जीटीआरआई ने कि सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करवाना, नहीं तो नुकसान भी लॉन्ग टर्म में हो सकता है। इंडिया एंड चाइना के बीच कितना ट्रेड होता हम देख सकते हैं। जो इंडिया में 85 बिलियन डॉलर का मतलब डेफिसिट होता है, यानी घाटा होता है। चाइना इंडिया में ज़्यादा गुड सप्लाई करता है, मतलब उसका ट्रेड ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में उसके मुकाबले 85 बिलियन है। यानी कि हमें हर साल
5 बिलियन का नुकसान होता है चाइना से, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेड करता है, एक्सपोर्ट करता है मुकाबले इंडिया के।